दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे तोते एक साथ रहा करते थे। ऐसा यह इकलौता जंगल था जहाँ पे इतनी मात्रा में तोते एक साथ वहाँ पर बसते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस जंगल में एक शिकारी आया। अब वह शिकारी आया, जाल फैलाता, दाना डालता और तोतों को पकड़ता और अपने साथ ले जाता। यह शिकारी की आजीविका का साधन था। लेकिन इस बात से तोतों में बेचैनी पैदा हो गई। अब तोते परेशान होने लगे। अब तोतों का जो लीडर था उसने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की कि कहीं से इसका समाधान मिल जाए कि किस तरह हम इस शिकारी से बचें। तब तोते के लीडर की दोस्ती एक मैने से थी। मैने ने कहा कि पास के जंगल में चले जाओ, वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं। वह महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बता देंगे। अब यह तोतों का जो लीडर है वह महात्मा जी के पास पहुँचता है और अपनी समस्या बताता है। अब महात्मा जी कहते हैं कि तुम मेरी एक बात बस याद रखना, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम फंसना मत। तुम इस बात को अपने जीवन में उतार लो, बस उतार लो, तुम्हारा सब समाधान हो जाएगा। तुमको मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब यह तोतों का लीडर वहाँ जाता है और अपने साथी तोतों को साथ एक मीटिंग बुलाता है। सब वहाँ इकट्ठा होते हैं और उन्हें कहता है कि तुम सबको एक बात गांठ बांध कर रखनी है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम्हें फंसना नहीं है। अब सारे तोते क्या करते हैं, जैसे तोते होते हैं वे रटने लगते हैं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तू फंसना मत। अब यह बात सारे तोते एक साथ रटते रहते हैं। दूसरे दिन जब शिकारी फिर आता है वहाँ, तो सारे तोतों को यह बात बोलते हुए सुनता है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तू फंसना मत। अब शिकारी बहुत मायूस हो जाता है कि अरे अब मेरा क्या होगा। वह दूसरे दिन फिर आता है, फिर वह तोतों को यही बोलते सुनता है। तीसरे दिन भी आता है। अब हर दिन तोते यही रट लगाए रहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तू फंसना मत। अब शिकारी परेशान होने लगता है कि इस तरह तो मेरी आजीविका का साधन खत्म हो जाएगा और मुझे भूखे मरने पड़ेंगे, मेरे परिवार का क्या होगा। अब उसे भी किसी ने सलाह दे दिया कि तुम पास के जंगल में महात्मा जी हैं, ये वही महात्मा जी हैं जिन्होंने तोते को समाधान बताई थी। अब कोई सलाह दे देता है कि तुम फला महात्मा जी के पास चले जाओ, वे तुम्हारे समस्या का निदान कर देंगे। अब यह शिकारी भी उस महात्मा जी के पास पहुंचता है और बताता है कि ये सारी बातें हैं। तब महात्मा जी कहते हैं कि तू अपना कर्म कर, तू जाल डाल, दाना फेंक, बाकी का काम छोड़ दे। तोते फंसते हैं नहीं फंसते हैं, वे दाना खाते हैं नहीं खाते हैं, इस बात को छोड़ दे। तब शिकारी फिर कहता है लेकिन प्रभु, ये तो सारे तोते रट रहे हैं, कैसे वे फंसेंगे। वे तो बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और तू फंसना मत। तब महात्मा जी फिर कहते हैं कि तू मेरी बात मान, मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही कर। तब शिकारी दूसरे दिन आता है, उसके नेक्स्ट डे वहाँ आता है और बहुत मायूस मन से, क्योंकि सारे तोते रट रहे होते हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तू फंसना मत। बहुत उदास मन से वह जाल फैलाता है, दाना डालता है, लेकिन वह थोड़ी देर बाद देखता है कि तोते आते हैं दाना चुगने के लिए और वे जाल में फंस जाते हैं। यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है शिकारी कि महात्मा जी ने क्या ऐसा जादू किया, उन्होंने क्या ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये तोते फंस गए, जो इतने दिन से रट लगाए बैठे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, लेकिन ये कैसे फंस गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी क्या ये हमारे जीवन में नहीं होती। हम अपने आप को धार्मिक जरूर कहते हैं, हम अपने शास्त्रों के लिए लड़ बैठते हैं, शास्त्र हम रट लेते हैं, एक एक श्लोक, एक एक उसके अर्थ, सब कुछ को हमने रट लिया है। हमने कुरान की आयतों को रट लिया है, हमने बाइबल के फ्रेसेस को याद कर लिया है, लेकिन क्या वह हमारे जीवन में उतरा है।
हम भी तोतों की तरह रटंतु तो नहीं हो गए हैं। हम कहते जरूर हैं कि यह धर्म और यह अधर्म, यह पाप और यह पुण्य, लेकिन क्या हम उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं या ऐसे ही रट लगाए जा रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तू फंसना मत। लेकिन जब भी हमें पंच विकार हमें जकड़ता है, हम पंच विकार से ग्रस्त होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब हमारे ऊपर विराजमान होता है, तब हमारी यह सोच कहाँ चली जाती है और हम उस जाल में फैले हुए दाना को कैसे चुगने बैठ जाते हैं। छोटी सी कहानी, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि हम भी अपने धर्म को लेकर, केवल धर्म ही नहीं, आप कई ऐसी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कई जीवन को बदलने वाले संदर्भ देखते हैं, लेकिन जब आपकी कमजोरी आती है, मैं कितने वीडियोस में कह रहा हूं कि फालतू चीज़ें मत देखिए, फालतू चीज़ों को मत सुनिए, लेकिन जब वह विकार आपके ऊपर आता है और आप इंटरनेट पर या कई माध्यम पर इन चीज़ों को देख ही लेते हैं, आप मन में भी ठानते हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें देखना गलत है, इससे मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है, मेरे भीतर खराब ऊर्जा भी आ रही है, लेकिन समय आने पर आप सारी बातें भूल जाते हैं और आप उस जाल पर भी बैठते हैं, उस दाना को चुगने के लिए जो आपको मालूम है कि मुझे फंसाने के लिए लाया गया है। या तो फिर आप उन तोतों की तरह अज्ञानी हैं कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको मालूम ही नहीं है। कई ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जो हिंदू धर्म की, इस्लाम धर्म की, ईसाइयत की, सिख धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके चरित्र में वह चीज़ दिखती नहीं है। क्या वे उन रटंतु तोतों की तरह नहीं हैं? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन तू फंसना मत। बड़ी बड़ी बातें करके वे करते वही हैं जो उन तोतों ने किया। क्या इस तरह से हम धर्म को अपने भीतर धारण कर पाएंगे? क्या इस तरह से धर्म हमारे विकास का साधन कभी बन पाएगा? या हमें जागृति की ज़रूरत है, हमें जगने की ज़रूरत है कि हम उन शास्त्र को, उन बाइबल की फ्रेजेस को, उन कुरान की आयतों को समझें, गुरु ग्रंथ साहब की बातों को समझने की कोशिश करें, अपने चरित्र में उसे उतारें, या फिर हम उन रटंतु तोतों की तरह रटते चले जाएं। कई ऐसे विद्वान हैं, ज्ञानी लोग हैं, बुद्ध पुरुष हैं जो एक एक चीज़ कंठस्थ किए बैठे हैं और चीज़ों को कंठस्थ करना उन्हें उनके अहंकार को बहुत पोषित देता है। वे बड़े बड़े धर्म के, वेद के, उपनिषद के श्लोकों को ऐसे बताते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं है, लेकिन जब उनके जीवन को देखने पहुंचा जाता है, उनके जीवन में वह चीज़ दिखती नहीं है। वे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। वे ऐसे खान पान पे रहे हैं, वे ऐसे आहार विहार पे रह रहे हैं जो उन श्लोकों, उन उपनिषद के वाक्यों, उन वेदों की बातों से ठीक उलट है। क्या इस तरह से हम वापस उस शिकारी के जाल में नहीं फंस रहे हैं? और वह शिकारी है कौन? वही पंच विकार जो आपको एक इंसान से एक राक्षस बनाते हैं। लेकिन कई ऐसे अज्ञानी जो ज्ञान का लबादा ओढ़े होते हैं, अच्छे चरित्र का नकाब ओढ़कर पीछे बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, वे ठीक इन तोतों की तरह हैं जो दिन भर तो रटते हैं, यह बुरा, यह बुरा, यह बुरा, वह बुरा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन उनके अपने जीवन में वह चीज़ नहीं होती है। वाक्य से, वाणी से बस केवल वह शास्त्र दिखती है, वह ज्ञान की बातें दिखती है, लेकिन उनके कर्म में, उनके एक्ट में वह चीज़ नहीं दिखती है। तो ज़रूरत है थोड़ा सा जागने की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें रटंतु तोता नहीं बनना है, हमें रटना नहीं है किसी चीज़ को। रट लेने से आप विद्वान ज्ञानी नहीं हो जाते हैं। आप विद्वान ज्ञानी, आप सद्गुरु तब होते हैं जब आपने जो ज्ञान पाया है वह क्यों ना 10% ही क्यों ना हो, वह आपके जीवन में दिखे, वह आपके सुबह उठने से लेकर रात सोने तक वह दिखे, तभी वह ज्ञान का कोई मतलब है। वरना वह उन तोतों के लिए जिस तरह कचरा था, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इसी तरह यह आप कचरा इकट्ठा किए चले जाएंगे, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझेंगे, लेकिन असल में आप अज्ञानी ही रहेंगे। तो रटंतु तोता न बनिए, आप शास्त्र को, ज्ञान को अपने चरित्र पर उतारने की कोशिश करिए, मुश्किल कुछ भी नहीं।